दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एक लड़का अपने बूढ़े दादा के पास गया और पूछा, दादाजी क्या आप मुझे कोई नैतिक शिक्षा वाली कहानी सुना सकते हैं? बूढ़े दादाजी ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना गला साफ किया और उससे कहा, तुम बैठ जाओ, और वो उनको कहानी सुनाने लगे। सारा नाम की एक अंधी लड़की थी। उसके माता पिता उसी कार दुर्घटना में मारे गए थे, जिस दुर्घटना में वह छोटी लड़की अंधी हो गई। उसके दादी उसे गांव ले आई और उसका पालन पोषण किया। सारा का कोई दोस्त नहीं था। उसकी एकमात्र साथी उसकी छड़ी थी। उसकी छड़ी ने उसके लिए बहुत मदद की थी। इससे उसे अपने परिवेश में घूमने और किसी पर निर्भर हुए बिना जगह जगह जाने में मदद मिलती थी। चाहे कुछ भी हो, इसने उसे कभी निराश नहीं किया था या जानबूझकर उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। उसकी छड़ी हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। बाद में एक अमीर सुंदर आदमी सारा के प्यार में पड़ गया और उससे शादी करने का फैसला किया। वह उसकी दृष्टि वापस लाने के लिए उसे देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक में ले गया। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही और सारा को फिर से दिखना शुरू हो गया। कहानी खत्म हुई। जैसे ही बूढ़े दादा रुके, लड़का थोड़ा भ्रमित होकर फुसफुसाया, लेकिन कहानी में कोई नैतिक शिक्षा है नहीं दादाजी। इसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़े दादा ने कहा, बेटा मैं आपको कुछ बताऊं। जैसे ही अंधी सारा की दृष्टि वापस आई, उसने कुछ फेंक दिया। क्या आप जानते हो बेटा कि उसने क्या फेंका था? लड़के ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और गुदगुदाया, मुझे नहीं पता, आप बताओ। बूढ़े दादा मुस्कुराए और बोले, उसने अपनी छड़ी फेंक दी। वह छड़ी जिसने जीवन भर उसकी मदद की थी, उसकी एकमात्र साथी, और सिर्फ इसलिए कि उसकी दृष्टि वापस आ गई। वह भूल गई कि इसने उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद की जब कोई नहीं था। वह अब सब कुछ भूल गई थी जो छड़ी ने उसके लिए किया था। उस क्षण बूढ़े दादा ने लड़के के कंधे को थपथपाया, आह भरी और फिर जारी रखा, सुनो बेटा, जिंदगी ऐसी ही है। कटु सत्य यह है कि हम लोगों को तब याद करना बंद कर देते हैं जब वे हमारे काम के नहीं रह जाते। हम जो सबसे आम गलती करते हैं वह उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ खड़े थे और हमारी मदद करते थे जब हम उनके साथ थे, जब हमारे जीवन का खराब समय था। उनके कार्य और बलिदान उल्लेखनीय है, लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें चुकाने का अवसर छूट जाते हैं। हम इसलिए अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों, दोस्तों और उन लोगों के बलिदानों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने अतीत में हमारी मदद की।